क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए, पटना से। प्रोटेस्ट के लिए आए हो, दिल्ली में रहते हो? जी नहीं, मैं दिल्ली में रहता नहीं हूँ, मैं प्रॉपर पटना रहता हूँ। मैं बिहार में सुपौल से हूँ और पटना रह की तैयारी करता हूँ। मैं सुबह ही आया हूँ पटना से ट्रेन से, और मैं यहाँ पे बहुत देर से यहाँ मतलब मैं मुहिम का हिस्सा था और अभी भी मैं यहीं पे हूँ। मैं एक टीचर के ये क्या कहते हैं, मैं देखा कि एक स्पीच दे रहे थे, एक टीचर बोल रहे थे वहाँ पे कि जिस लोगों के साथ मिसमैनेजमेंट हुआ है वो प्रूफ लेके आए, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ भी आके बोल दिया कि मेरे साथ तो माउस नहीं काम किया था, सिस्टम का नहीं काम किया था, सर्वर काम नहीं किया था। मुझे एक बात बताइए, ये तो 31 जुलाई वाला जब प्रोटेस्ट हुआ था उसमें ये बात सरकार के लोग और कमीशन का कहना था कि देखिए अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है तो मुझे प्रूफ दीजिए। मुझे एक बात बताइए, जब मोबाइल ले जाना अलाउ ही नहीं है एग्जाम हॉल में तो प्रूफ कहाँ से दे आपको? हम कैसे वीडियो बना के दिखाए कि आपका माउस नहीं काम कर रहा था, आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा था? आप समझिए कि इतनी सारी खामियां हैं, अगर उसको गिनवाने लग जाएं तो समय कम पड़ जाएगा, टाइम कम पड़ जाएंगी, लेकिन इन लोगों के कान तक जू नहीं रेंगती। अब तो कहते थे कि हम लोग डीजे वाले बाबू पूछ रहा है, और ये लोग क्वेश्चन अब इस स्तर का पूछ रहा है कि इनके क्वेश्चन का इसके ऑप्शन से कोई रेलिवेंसी नहीं है। जो मन होता है वो लिख देता है, जो मन होता है पूछ लेता है। एक क्वेश्चन आया है स्टेनो में, सबसे पहली बात तो स्टेनो के सिलेबस में कहीं मैथ का जिक्र नहीं किया है। वहाँ इन लोगों ने 15-15 मैथ पूछ रखे हैं। वहाँ पे इन लोगों ने मैथ के क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है और ऑप्शन में रीजनिंग का ऑप्शन दे रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली पक्षी है, मतलब कुछ वगैरह वगैरह करके। उसके बाद एक कमी हो तो बताऊं, मेरा पेपर था 26 जुलाई को, पटना में ही था, लकली मेरा सेंटर पटना दे दिया, और मैं जब सुबह पहुंचा मेरा फर्स्ट सिटिंग में ही था। मेरा 2 पेपर था, एक 10th वाला था और एक ग्रेजुएशन वाला था, तो मेरा मॉर्निंग के शिफ्ट में था। तो 10th वाला पेपर इस तरह का आया था, इतना ईजी आया था, उसमें भी माउस की दिक्कतें आई थी, लेकिन पेपर इतना ईजी था ना कि 1 घंटे का पेपर लड़के 35 से 30 मिनट में खत्म करके बैठे हुए थे, कि पेपर का लेवल ही इस तरह से आया था। वहीं पे मेरा उसी सेंटर में ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ है शाम का इवनिंग वाले शिफ्ट में। तो जब मैं शिफ्ट में गया, सबसे पहले तो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं था, जैसे तैसे हॉल में बैठा दिए जा रहे थे। उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देखा कि सबका एग्जाम शुरू हुआ, किसी का बायोमेट्रिक फंस रहा था, किसी का मतलब आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो बहुत सारी कमियां थी। उसके बाद क्या हुआ था, सबका एग्जाम शुरू हुआ। देखिए सर, होता क्या है एसएससी में, क्या होता है कि सबका टाइम एक ही साथ, सबका एग्जाम एक ही टाइम पे स्टार्ट होता है। लेकिन क्या हुआ था, मेरा पेपर स्टार्ट हुआ और पेपर स्टार्ट होते ही 5 मिनट के बाद स्क्रीन ब्लैक हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक फिर से ओपन हुआ, और जब मैं माउस हिला रहा हूँ तो माउस काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा। मैं चिल्ला रहा हूँ, अरे भाई कहाँ है आप लोग, माउस चेंज कीजिए, माउस चेंज कीजिए। और वहाँ पे इतने अनट्रेंड अनस्किल्ड इन्विजिलेटर को तैनात किया गया था, जिनको कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या कहते हैं माउस को सिस्टम को ठीक किया जाए। उसके बाद बहुत करके उन लोगों ने 2 बार 2 माउस चेंज किए, और इसी ऐसे करते करते में उन लोग 15 मिनट से 12 मिनट मेरा खत्म कर दिए। मैं आपको बताऊं, मैं 45 मिनट में पेपर देके आया हूं। मैं 45 मिनट में, जहां 1 घंटे की पेपर होती है, 60 मिनट की पेपर होती है, वहां मैं 45 मिनट में पेपर देके आया हूं। और क्वेश्चन का लेवल जो है आउट ऑफ सिलेबस। मैं ये नहीं कहता कि आप टफ क्वेश्चन पूछो, मुझे उससे शिकायत नहीं है, आप टफ क्वेश्चन पूछो, लेकिन जिस क्वेश्चन का जिक्र है ही नहीं सिलेबस में, वो आप क्यों पूछ रहे हो? और अगर आपको पूछना है तो आप पहले क्यों नहीं बताए, हम लोग तैयारी करके आते। तो आपका ये प्रोटेस्ट है, चल रहा है, आज ही चल रहा है, कल भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। उम्मीद है इससे कि कुछ देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि इससे आउटपुट मिले। अभी वैसे तो आज इतना सुबह से आंदोलन हो रहा है, अभी तक तो किसी नेता को आना चाहिए यहाँ तक। आप देखे होंगे कि सारे सरकार के जितने भी मिनिस्ट्री है सब तो दिल्ली में ही है। भाई उन लोगों को काहे नहीं ये चीज सुनाई दे रहा है, काहे नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा तो नहीं कि इग्नोर किया जा रहा है हम लोग की आवाज को। और बिल्कुल इन लोगों की मनसा ही ऐसा है कि बस युवा चिल्लाते रहे, उसको इतना टॉर्चर कर दो, इतना तोड़ दो कि वो फॉर्म भरने को ही सिलेक्शन समझे और सेलिब्रेट करने लग जाए। बहुत बड़ा एकदम धंधा चल रहा है। पीछे के रास्ते से नौकरी दिया जा रहा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको जो है रोड पे टैलेंट लेके घूम रहा है वो अपना। पीछे से रास्ते से नौकरी दिया जा रहा है, किस बेसिस पे बोल रहे हो आप? देखिए, मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। सबसे पहले बात, जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया है, उस पे ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशन लग चुके हैं। आप ले लीजिए, एडुकेटी को महाराष्ट्र में बैन किया गया। अब एमपी पटवारी का एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करवाया, वहां भी इन लोगों ने घटोला करवा दिया। इनको एमपी में बैन कर रखा है, इनको राजस्थान में बैन कर रखा है। मुझे एक बात बताइए, देश का इतना बड़ा एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाती है, एसएससी जहां से इनकम टैक्स ऑफिसर बन के निकलेंगे यहाँ से बंदे, और उन इतने बड़े एग्जाम करवाने का ठेका यानी जिम्मेवारी
इस एडुकेटी को हाथ में सौंप दिया गया है जिसको कभी एग्जाम करवाने का हुनर ही नहीं है। इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास इन्विजिलेटर नहीं है, इनके पास अपने खुद के सेंटर नहीं है। ये भीख मांग के दूसरे से लेके पैसे देके किराए पे वो सेंटर खरीद के लाए हैं और वो सेंटर को जैसे तैसे दे दिए हैं। अब वो सेंटर वाले क्या कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर पैसा दिया नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, सीट की बिक्री कर रहा है। उसको पता है भाई हमारी कमाई यही है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं तो प्राइवेट कंपनी अफिलिएटेड तो होना चाहिए, उस पर एलिगेशन नहीं लगा होना चाहिए। आप उस कंपनी को दे रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम सही से नहीं करवा पाया भाई, उसको ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप क्यों दिए हैं? और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एडुकेटी पीछे के रास्ते से सीट बेच रही है। इसका जीता जागता प्रूफ है ये आदित्य रंजन सर का वीडियो मैंने देखा। आदित्य रंजन सर जो मैथ पढ़ाते हैं उनका आप वीडियो देखिए, वीडियो क्लिप में ऐसा प्रूफ एडुकेटी का निकाला गया है जिसमें रिमोट एक्सेस के थ्रू पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। मतलब आप समझिए आप कितना तैयारी कर लीजिएगा। आप यही सोचिएगा कि चलो मेरा इस साल नहीं हुआ, चलो अगले साल मैं और मेहनत करूंगा, मैं अगले साल और मेहनत करके एक सीट तो ले ही लूंगा यार। चलो ठीक है, कटअप इस बार ज्यादा चला गया, मैं अच्छा से तैयारी करूंगा और मैं कटअप में आ जाऊंगा। लेकिन जो सॉल्वर है, जो स्कैमर है, वो आपसे बहुत सारे तरीके सीख रखे हैं। हर साल वो लोग जो है नए नए स्कैम करते हैं। उनको पता है कि गवर्नमेंट ये चीज अप्लाई करेगी, उसको उससे पहले से पता रहता है कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, क्या होगा। ऑनलाइन एग्जाम में इतनी धांधली हो रही है, इतनी धांधली हुई है। मैं आपको 100% कहता हूं कि सीजीएल 2024 में जहां पे प्री का कटअप 153 कटअप गया था, इतने वैकेंसी होने के बाद आपको वहां नहीं लगता है कि वैकेंसी बेच दी गई, मतलब सीटें बेच दी गई? बिल्कुल बेच दी गई, क्योंकि 153 कटअप जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो ये आपको प्रोटेस्ट लगता है कि टीचर, तमाम जो टीचर्स हैं अलग अलग कोचिंग संस्थाओं के, अलग अलग सिटीज के यहाँ आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट आपको ऐसा नहीं लगता कि डिवाइड हो चुका है टीचर्स के बीच में ही? नहीं, डिवाइड नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसे मतलब अपना मतलब रोटी सेकने के लिए, मैं क्या कहूँ कि लोग यहाँ पे है जो ना, मतलब होता है ना कुछ लोगों को कि मतलब चलो ठीक है भाई शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बट गए, हम सबकी जुबान पे एक ही मांग है भाई। देखिए हम नहीं चाहते हैं कि एडुकेटी को हटा के आप टीसीएस को ही ले आइए। आप दुनिया के किसी टेंडर से करवाइए, किसी भी एजेंसी से करवाइए, उनको जो है प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट करवाने का हुनर हो, जो ऑलरेडी मतलब कहीं अच्छा मतलब अपना ये दिया हो, बेस्ट दिया हो, उसको दीजिए। आप ऐसे कंपनी को दे रहे हैं जो ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी, आप उनको क्यों दे रहे हैं एग्जाम करवाने के लिए? मैं तो ये कहूंगा कि अगर यहाँ से आउटपुट कुछ नहीं निकला तो ये 2025 का जो सीजीएल है ना, ये एडुकेटी हवा में उड़ा के ले जाएगा। क्योंकि ये मतलब समझिए कि ना स्कैम का बहुत बड़ा ये मतलब राज छुपाए बैठी है एडुकेटी जो है, और एडुकेटी को बचा रही है एसएससी और एसएससी को बचा रही है सरकार। थैंक यू।